बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है, तुम में से जब कोई अच्छा और पसंदीदा ख्वाब देखे तो समझे कि ये अल्लाह की जानब से है और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो देखा हो इसे लोगों से बयान करे। और जब खराब और नापसंदीदा चीज़ों में से कोई चीज़ देखे तो समझे कि ये शैतान की जानब से है, फिर अल्लाह से इसके शर से पनाह मांगे और किसी से इसका जिक्र ना करे तो ये चीज़ इसे कुछ नुकसान ना पहुँचाएगी। हदीस नंबर 3453। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से इसका फजल मांगो, क्योंकि वो इसी वक्त बोलता है जब इसे कोई फरिश्ता नज़र आता है। और जब गधे के रेंगने की आवाज़ सुने तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि वह इस वक्त शैतान को देख रहा होता है। हदीस नंबर 3459। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पर जो कोई भी बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहेगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं है और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, और अल्लाह सुब्हान ताला के सिवा किसी काम के करने की किसी में ना कोई ताकत है और ना ही कुव्वत है। इसके छोटे छोटे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचा समंदर की जाग की तरह बहुत ज़्यादा हों। हदीस नंबर 3460। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हम नशीनों से फरमाया, क्या तुम में से कोई इस बात से आजिज़ नाकाम रहेगा कि एक दिन में 1000 नेकियां कमा ले? आपके हम नशीनों में से एक पूछने वाले ने पूछा, हम में से कोई किस तरह 1000 नेकियां कमाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी 100 मरतबा तस्बीह पढ़ेगा यानी सुभान अल्लाह तो इसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी और इसकी 1000 बुराइयां मिटा दी जाएंगी। हदीस नंबर 3463। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे, और जब हम बुलंदी पर चढ़ते तो ज़ोर से चिल्लाकर तकबीर कहते। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, अपने ऊपर रहम खाओ, अल्लाह बहरा नहीं है और ना ही वो कहीं दूर है। तुम एक बहुत सुनने, बहुत वाकिफ़कार और करीब रहने वाली ज़ात को बुलाते हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। मैं इस वक्त दिल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अब्दुल्ला बिन कैस, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा करो कि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सही बुखारी। हदीस नंबर 7386। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाया, नमाज कायम की, रमज़ान के रोज़े रखे, तो अल्लाह पर हक है कि इसे जन्नत में दाखिल करे, हवा इसने हिजरत की हो या वही मुकीम रहा हो जहाँ इसकी पैदाइश हुई थी। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इसकी इत्तला लोगों को ना दे दें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किया है। हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान व ज़मीन के दरमियान है। बस जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि वह दरमियाना दर्जे की जन्नत है और बुलंद तरीन, और इसके ऊपर रहमान का अर्श है और इसी से जन्नत की नहरें निकलती हैं। सही बुखारी। हदीस नंबर 7423। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक ताला को बहुत ही पसंद हैं, जो ज़ुबान पर हल्के हैं और क़यामत के दिन अमाल के तराजू में बोझल और बावज़न होंगे। वो कलमात मुबारका ये हैं,
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7563۔